Good morning, students. This is the book supplementary reader. It so happened 8th class. We are reading lesson second, Children at Work. चिल्ड्रन एट वर्क लेसन के 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं. अभी मैं ये 3rd पार्ट आपको करवा रही हूँ. इसमें वैसे तो ये 2nd पार्ट है, लेकिन वीडियो में ये 3rd पार्ट है, यानी तीसरे दिन वाली वीडियो में बना रही हूँ. यहाँ पे देखिए, आपने इससे पीछे पढ़ा है कि वैल्यू जो अपने घर छोड़कर आ जाता है वो चेन्नई आ जाता है और जया नाम की एक लड़की जो है उसको मिलती है और वो एक रैग पिकर है, यानी कूड़ा बिनने वाली, यानी कूड़े में से चीज़ें उठा कर वो जो है खा भी लेती है और उसी को बेचकर वो अपना जो है आजीविका कमाती है. ठीक है, अपना गुजारा चलाती है, क्योंकि वो अकेली है, उसके माता पिता नहीं है. उसी तो वैल्यू को भी वो जो है वही काम सिखाती है और उसको जब वो पाती है कि वैल्यू भूखा है तो उसको वो रोड क्रॉस करवाती है. इससे पिछले पेज पे हमने क्या पढ़ा है कि वो रोड क्रॉस करवाती है उसको. उसके बाद क्या होता है, वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के पास से वो गुजरते हैं. वैल्यू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स. वैल्यू जो है जो साइन बोर्ड लगे होते हैं या पिक्चर लगी होती हैं, पोस्टर लगे होते हैं, उनको देखता है, क्योंकि उसने गाँव में ऐसी चीज़ नहीं देखी थी. बनियान, कार, टायर्स, इस तरह की पिक्चर लगी होती है, पोस्टर्स लगे होते हैं इस तरह के. तो ए वोमैन होल्डिंग ए बॉक्स, जैसे एक औरत ने पिक्चर में जो है बॉक्स को पकड़ा हुआ था, वो देखता है. द राइटिंग वाज ऑल इन इंग्लिश, यानी जो भी साइन बोर्ड थे, पोस्टर थे, उन पे जो राइटिंग थी वो कैसी थी, वो इंग्लिश में थी. सो ही डिडंट नो वट इट मैंट, इसलिए वो जो है इंग्लिश समझ नहीं पाया, क्योंकि इंग्लिश ने पढ़ी नहीं हुई थी, तो वो पढ़ नहीं पाता है कि इसका मेंट मीन्स मतलब क्या है, उन साइन बोर्ड पे क्या लिखा है वो समझ नहीं पाता, क्योंकि इंग्लिश में राइटिंग थी. ठीक है. द गर्ल टर्न इन ऑन टू ए वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप. वहाँ से वो लड़की जो है एक पुल की तरफ मुड़ जाती है. एक चौड़ा सा पुल होता है, वाइड मीन्स चौड़ा, एंड वॉकड अप, और वो चलती रहती है. अब वैल्यू फॉलो कर रहा था उस लड़की को, उस लड़की के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि वैल्यू को भी नहीं पता था कि कहाँ जाना, उसके पास कोई काम नहीं था. तो वैल्यू स्टॉप्ड, वैल्यू रुक गया उसके पीछे चलते चलते. एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग्स, और जो ब्रिज की जो रेलिंग थी, यानी लोहे की ग्रिल लगी हुई थी ब्रिज के जो है साइड में, उन पर से वो झांक कर देखता है. पीप क्या होता है, झांक कर देखना. अंडर हिम, उसके नीचे, द रोड रैन इनटू द सिटी. तो उसके नीचे से जो रोड जा रहे थे वो शहर की तरफ जा रहे थे. इन द डिस्टेंस, दूर. ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, दूर से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को वो देख सकता था. एंड टावर्स को देख सकता था. एंड मोर रोड्स, और बहुत सारे रोड, एक रोड से कई रोड निकलते नज़र उसको आ रहे थे. यानी ऐसे सीन वो गांव में नहीं थे, ऐसे सीन वो शहर में ही देख पाया था. हैरान हो रहा था काफ़ी ऐसा देखकर. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट. तो इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सोन बी काउंटिंग बार्स देयर. द गर्ल ग्रीन होता है दांत दिखाते हुए हंसना, दांत पीसते हुए हंसना. तो वो जो लड़की थी जिसका नाम जया था, वो जो है दांत दिखाते हुए जो है हंसती है और कहती है, क्या कहती है, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा यहाँ से शुरू है, यहाँ पे ख़त्म है. तो यहाँ तक वो क्या कहती है, वैल्यू को समझाती है कि क्या तुम्हें वो बिल्डिंग दिख रही है जो चारों तरफ से दीवार से घिरी हुई है. तो अगर तुम जो है सावधान नहीं रहोगे, केयरफुल नहीं रहोगे, तो तुम जल्दी ही वहाँ पर सलाखें गिन रहे होगे. यानी कि सलाखें यानी कि जेल, वो जेल है और तुम्हें पकड़ लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर तुम बीच में रुक जाओगे तो एंड पॉइंटेड इशारा करते हुए उसने कहा, एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए उसने उसको समझाया. वैल्यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन. ठीक है. तो ये यहाँ पे आपको बता रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे दिया वैल्यू स्क्वेंटेड का मतलब क्या है कि आधी आंखें, जैसे आधे खुली आंखें आधी बंद हैं. जैसे कई बार हम, जैसे धूप में हमारी आंखें अगर हम कुछ देखते हैं तो कुछ आधी बंद हो जाती हैं, उस तरह से वैल्यू ने स्क्वेंटेड मीन्स आधी खुली आंखों से उसने देखा. एंड रीड द तमिल साइन, कि एक साइन बोर्ड पर जो है तमिल भाषा में लिखा हुआ था. अब तमिल को वो पढ़ सकता था. सेंट्रल जेल उसने पढ़ा, उस बिल्डिंग पे लिखा था सेंट्रल जेल. अब इसका क्या मतलब है कि तमिल भाषा वो पढ़ सकता है और इंग्लिश वो नहीं पढ़ सकता है. वाई, क्यों? आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. तो अब वैल्यू को इतना तो पता है कि कुछ गलत करते हैं तभी जेल जाते हैं. तो वैल्यू कहता है कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मेरे साथ गलत क्यों होगा. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कहती है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है. जस्ट डोंट गेट काट, दैट्स ऑल. तो वो जया उसको समझाती है कि तुम्हें कुछ करना नहीं है,
भाई तुम आग कुछ बस पकड़े मत जाना, जस्ट डोंट गेट काट का मतलब है बस पकड़े मत जाना, दैट्स ऑल, बस यही मैं कह रही हूँ। व्हाट डज शी मीन, उसका क्या मतलब है। वैलू वंडर्ड, वैलू हैरान हो गया, वंडर क्या होता है आश्चर्य होना, हैरान हो जाना, वैलू हैरान रह गया कि इसका मतलब क्या है। मीनवाइल जबकि द गर्ल वाज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सेक ऑन हर शोल्डर, तो उसके कंधे पर एक बोरा था, लड़की के कंधे पर एक बोरा था। आपको पता है पहले भी बताया गया है कि कचरे में से प्लास्टिक की चीज़ें छांट कर वो अपने बोरे में ठूंस रही है और वो आगे की तरफ बढ़ती जा रही है। व्हाट वाज इन इट, ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट, तो उसने देखा व्हाट वाज इन इट, इसमें क्या था। ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन, उसने उस लड़की को देखा था कि स्टेशन पे वो प्लास्टिक के कप उठाकर उस बोरे में डाल रही थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, थिंग्स बोटल्स पेपर्स, ने पूछा कि तुम्हारे इस बैग में क्या है, इस थैले में क्या है, तो उसने जया ने उत्तर दिया थिंग्स बोटल्स पेपर, की कुछ चीज़ें हैं, प्लास्टिक की बोटल्स हैं, कुछ कागज़ हैं। वैलू वंडर्ड व्हाट शी वाज डूइंग विद दैम, वैलू को हैरानी थी कि वो इन चीज़ों को करेगी क्या। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चंस, लेकिन उसको शर्म आ रही थी कि वो और दूसरे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता था। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग, अभी सुबह ही थी। बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार यानी रोड पर जो तारकोल से बने रोड होते हैं, रोड बिल्कुल जैसे पिघलने ही वाला था। रोड पर जो तारकोल था जैसे सूर्य की चमक से जैसे पिघल जाएगा ऐसा लग रहा था, जैसे सूर्य की रोशनी जैसे फूट पड़ी थी हर जगह। सूरज जैसे गर्मी के मौसम में बहुत ही ज़्यादा सुबह ही धूप हो जाती ना, ऐसा नज़ारा था। वैलूज बेयर फिट नंगे पैर, वैलू नंगे पैर था, बर्न वो जलने लगे, उसके नंगे पैर जलने लगे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन ए मड रोड, अब उसके गांव में तो कच्चे रोड थे, मिट्टी वाले रास्ते थे, लेकिन अब तो ये सड़क थी, उस पर उसके पैर बिल्कुल जल रहे थे। ही वॉज स्टॉक्ड विद स्वीट, स्टॉक्ड भीग जाना, तो वो पसीने से भीग गया था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड, उसने छाया में चलने का खूब प्रयास किया। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और साथ ही वो लड़की का पीछा भी करना चाहता था, यानी उस लड़की के पीछे पीछे चलना चाहता था। शी वॉकड रियली फास्ट, लेकिन वो लड़की उसका रोज़ का काम था इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रही थी। हाउ फार अवे वाज द फूड, तो वैलू ने एकदम से जो है वैलू सोच रहा था कि भोजन और कितनी दूर है, यानी खाना और कितनी दूर है, क्योंकि उस लड़की ने उससे कहा था ना कि मैं तुम्हें खाना दिलवा सकती हूँ। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग, 1 घंटा चलने के बाद दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ ए बिग बिल्डिंग, एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने वो रुके। श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणम मंडपम रीड वैल्यू, वैल्यू ने ये वर्ड्स पढ़े, ये तमिल के जैसे वर्ड लग रही हैं, वैसे तो नाम है लेकिन तमिल भाषा में ये लग रहे थे। स्लोली धीरे धीरे, ए साइन विद लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड, तो ए साइन विद लेटर्स यानी अक्षर जो है फूलों से अक्षर बना के लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, ग्रूम यानी कि ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम क्या होता है, दूल्हा। एक गाड़ी पे लिखा हुआ था JV विनियंगम एंड ब्राइड रानी, और ब्राइड का नाम क्या लिखा हुआ था, ब्राइड यानी दुल्हन, ब्राइड ग्रूम दूल्हा और ब्राइड दुल्हन, दुल्हन का नाम रानी था। वैल्यू स्टेड एट इट, ठीक है, वैल्यू स्टेड होता है ध्यान से देखने लगा। एट द बिग कार्स, बड़ी बड़ी कार्स को, पार्कड आउटसाइड, जो उस बड़ी बिल्डिंग के बाहर पार्क की हुई थी, खड़ी की हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड ए फ्लावर गार्लैंड एंड रोजेज टेप्ड ऑन इट, एक गाड़ी जो है वो सजी हुई थी, उसके ऊपर जो है गुलाब के फूलों से और उसको सजाया हुआ था टेप लगा के। द गर्ल लुक्ड अराउंड, लड़की जो है चारों तरफ देख रही थी। पुल्ड वन ऑफ क्विकली, उसने एक फूल उसमें से उतार लिया गाड़ी पर से, एंड स्टक इट इन हर हेयर, और अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड, उसने कहा कि आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर सेड आस्क वैल्यू, वैल्यू ने उससे पूछा क्या हम यहाँ पे खाने जा रहे हैं। लुकिंग एट द ह्यूज हॉल, एक बड़ा सा हॉल था, उसको देखते हुए उसने कहा एंड द पीपल इनसाइड, और उसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं जमा थे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।